हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं 12.2 एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। इसमें देखो आपको एक डायग्राम जो है वो गिवन है और उसमें क्या बोला है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ओ सेंटर दे रखा है और रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 का क्या मतलब हुआ कि अगर सेंटर से बाउंड्री तक कोई भी लाइन जाती है तो 5 सेंटीमीटर, जैसे ओ ए बी 5, ओ सी बी कितनी होगी 5 होगी। और क्या दे रखा है, इफ ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी जो है वो क्या दे रखा है ए बी के क्या दे रखा है परपेंडिकुलर, और ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर दे रखा है किसके सी डी के। साथ में ये भी दे रखा है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी जो है एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। ठीक है, देन फाइंड पी क्यू, पी क्यू फाइंड करनी है, ये पी क्यू फाइंड करनी। देखो एकदम सिंपल सा समझते हैं। अगर अपन को पी क्यू निकालनी है, अपन अगर ओपी फाइंड कर ले और ओ क्यू फाइंड कर ले और उन दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगी पी क्यू आ जाएगी। आएगी या नहीं, देखो वापस देखो, ओ से लेकर पी तक और ओ से लेकर क्यू तक अगर फाइंड कर लू तो पी क्यू निकल जाएगी। अब ओपी कैसे फाइंड करूंगा, ओपी फाइंड करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। ये मेरे को देखो 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, तो जो बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम आप जिस नाम से भी जानते हो, उसमें देखो 1 2 3 इन तीन साइड के जो होते हैं स्क्वायर का रिलेशन होता है, आपको पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उस वाले को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, ओपी निकाल सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे ओ ए और एपी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक ऐसे कैसे, इस वाले ट्राइंगल में मैं ओ क्यू निकाल सकता हूं, उसके लिए मुझे ओ सी और सी क्यू मालूम होनी चाहिए। इन दोनों ही ट्राइंगल में मुझे ओ ए और ओ सी तो मालूम है क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि अपन को क्या फाइंड करना है, एपी और सी क्यू फाइंड करना है। तो ये भी अपने एक थ्योरम थी कि अगर सेंटर से अपन परपेंडिकुलर खींचते हैं किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब एपी जो है और पीबी जो है वो इक्वल होंगे। क्यों, देखो ओपी जो है, एक थ्योरम थी कि ओपी क्या है परपेंडिकुलर है, यहां दे रखा है देखो ओपी परपेंडिकुलर एबी, तो ओपी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एबी के ऊपर, मतलब ओपी एबी को क्या करेगी, दो इक्वल हाफ में तोड़ेगी। तो देखो ओपी परपेंडिकुलर है एबी, इसका मतलब ये दोनों हाफ इक्वल है, एपी और पीबी इक्वल है, और वो किसके इक्वल होंगे, जो पूरी है उसके हाफ के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ए बी दे रखी है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब एपी और पीबी दोनों कितने होंगे 4 सेंटीमीटर। अपन को पीबी से कुछ नहीं लेना देना, एपी अपने कितने आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक ये का ये कंसेप्ट नीचे वाली कॉर्ड पे लगाते हैं। ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सीडी के ऊपर, तो इसका मतलब सी क्यू जो है वो सीडी की क्या होगी, हाफ होगी। तो सी क्यू कितनी आ जाएगी, सीडी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो सीडी कितनी आ जाएगी, सी क्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। और रही बात ओ ए और ओ से की, तो वो तो 5 सेंटीमीटर है क्योंकि वो रेडियस है। अब एकदम सिंपल सा, एक बार अपन ओ पी ए इस वाले ट्राइंगल में बोधायन थ्योरम लगा देते हैं। तो बोधायन थ्योरम में ओपी स्क्वायर ये कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर और दूसरी वाली साइड का स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और एपी की वैल्यू कितनी आ गई थी अपने 4, पुट कर देंगे तो ओपी निकल गया, क्या निकल गया, ओपी कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर। ठीक ऐसे कैसे, इस वाले ट्राइंगल में अपन ओ क्यू निकाल देंगे, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। एक बार जब ओपी 3 और ओ क्यू 4 आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 4, पी क्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आराम से समझे आप, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बड़े होते हैं लेकिन इतने हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो क्या दे रखे कि आर्क ए बी एंड आर्क सी डी जो है वो क्या है एक दूसरे के इक्वल, मैं यहां लिखना भूल गया, ये दोनों क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं, और प्रूफ करने को कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है इक्वल। ये एक डायग्राम दे रखा है आपके और कह रहा है कि आर्क ए बी और आर्क सी डी जो है वो इक्वल है। तो प्रूफ करो कि ये वाला एंगल कौन सा, ये ए एंगल और ये बी एंगल जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इस डायग्राम को एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में बनाते हैं। ये अपना रहा आर्क ए बी और ये सी से डी, ये आर्क सी डी, इक्वल आर्क है ये दोनों, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है।
और इक्वल आर्क जो होते हैं वो सेंटर पे कैसा एंगल बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। तो वही अपन ने यूज किया, इक्वल आर्क फॉर्म इक्वल एंगल एट सेंटर। क्योंकि आर्क ए बी और आर्क सी डी इक्वल है, इसलिए ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो इनके बीच में एक और चीज बच रही है, बी ओ सी। अगर ये मैं दोनों में ऐड करता हूं तो क्या फायदा होगा, अगर मैं इस वाले में ऐड करूंगा तो ये एंगल बन जाएगा कौन सा, ए ओ सी। और अगर ये वाली बीच वाली चीज इसमें ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा, बी ओ डी, ये वाली चीज बन जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों ही तरफ बी ओ सी ऐड करता हूं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ए ओ बी और बी ओ सी मिलकर क्या बन गया, ए ओ सी, ये लिख दिया। ठीक, ऐसे कैसे, इस वाले में ये वाला ऐड कर दिया तो ये पूरा बन गया बी ओ डी, ये बी ओ डी बन गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये करने के बाद अपन वो दो ट्रायंगल लेंगे जिसके अंदर ए और बी है। ठीक है, तो देखो ए और बी किसके अंदर है, ध्यान से देखते हैं। देखो ए ओ सी, ए ओ सी मैंने अलग से बना दिया सिंप्लीफाई फॉर्म में, ए ओ सी ये वाला एक ट्रायंगल है जिसमें कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए आ रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल। और एक ले लिया बी ओ डी, बी ओ डी ये वाला बी ओ डी जिसमें एंगल क्या आ रहा है, बी। अब सबको मालूम है इन दोनों को इक्वल करने का एक ही तरीका, दोनों को क्या कर दो, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। अब कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना। तो अपन ने लिख दिया इन ए ओ सी और बी ओ डी दो ट्राइंगल है, उसके अंदर ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, रेडियस है, इक्वल हो गया। तो ये चीज दोनों की क्या हो गई, इक्वल। ठीक, ऐसे कैसे, ओसी और ओडी, ओसी और ओडी भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि वो भी क्या है, रेडियस है। और इन दोनों के बीच का एंगल ए ओ सी और बी ओ डी ये भी इक्वल है। ये कहां से, ये अभी अपन ने ऊपर किया था, ऐड करके निकाला था। तो तीन चीजें हो गई। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, बाय साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। और एक बार जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल ए और एंगल बी को भी अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल। कौन से रूल से, सीपीसीटी से। और ये अपन को प्रूफ करना था। ठीक है, तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको क्या इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, और जनरली अगर वो ट्राइंगल में है तो आपको कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी। अगर आपके पास पहले से पैरामीटर है सारे को, तीन चीजें ऐसी है जो इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो जैसे इसमें एक कम थी तो मैंने पहले एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया और फिर यूज कर लिया। ठीक है, तो आराम से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या दे रखा है इसमें, इन अ सर्कल इफ टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी आर इक्वल। एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और ये अपन को डायग्राम खुद ड्रॉ करना है। तो अपन को एक सर्कल बनाना है और उसमें दो कॉर्ड बनानी है, ए बी और ए सी। अब दोनों के नाम में एक पॉइंट कॉमन है, वो ए। तो पहले ए पॉइंट ड्रॉ करेंगे, वहां से एक ए बी बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, ए सी बना देंगे, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, फिर प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। तो ये सेंटर जो है ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपन एक लाइन पहले से ही मान लेते हैं और ये प्रूफ करना है कि ये सेंटर या फिर ये जो लाइन दिख रही है आपको ओ ए, वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, बी ए सी को। इस वाले एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, एक सर्कल दे रखा है ओ सेंटर का, और साथ में क्या दे रखा है, दो कॉर्ड दे रखी है ए बी और ए सी, दो कॉर्ड दे रखी है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी ऐसा गिवन है पहले से। प्रूफ क्या करना है अपन को कि ओ एट बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, ओ जो है सेंटर जो है वो बी ए सी के बाइसेक्टर पे है। इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली ये प्रूफ करना चाहता हूं कि ओ ए सी और ओ ए बी ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करते हैं, ज्वाइन ओ टू सी और ओ टू बी। ओ टू सी मतलब ओ को सी से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, और ओ टू बी, ओ को बी से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ज्वाइन ओ टू सी और ओ टू बी, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने का क्या फायदा हो गया, अपने ट्राइंगल बन गए। अब अपन को क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों अपन इक्वल प्रूफ कर देते हैं मतलब ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है। और एंगल इक्वल प्रूफ करने का तरीका, इन दोनों ट्राइंगल को अपन क्या प्रूफ कर देते हैं, कॉन्ग्रेंट। तो दो एंगल है अपने, कौन कौन सा, ओ ए सी, ये एक ट्राइंगल है ओ ए सी, और एक ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी, ये दूसरा ट्राइंगल है ओ ए बी। ठीक है, अब इसमें चीजें ढूंढते हैं जो इक्वल है। तीन चीजें ढूंढनी पड़ेगी, बड़ी आसान है इस केस में। देखो ओ सी
और ओ ए दो क्या हो जाएगी रेडियस। वैसे ओ सी और ओ बी दोनों रेडियस है, तो एक तो ये इक्वल हो गया ओ सी इक्वल टू ओ बी रेडियस। एक दोनों ही ट्राइंगल में ओ ए है, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन हो गया। और ए बी और ए सी ये शुरू में ही अपन को गिवन था, तो ये गिवन था। तो तीन साइड थी, अपन ने तीनों ही साइड क्या कर दी, इक्वल प्रूफ कर दी। तो ट्राइंगल ओ ए सी जो है कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ओ ए बी के। किस रूल से है, बाय साइड 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 रूल से, ठीक है। सो ओ ए सी इक्वल है किसके, ओ ए बी के, किससे, सीपीसीटी से। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो अपन क्या लिख सकते हैं, ओ ए सी और ओ ए बी क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। और यही तो अपन को इक्वल प्रूफ करना था। तो अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ओ ए जो है वो बाइसेक्टर है, और ओ जो है वो कहां पर है, उसके ऊपर ये ओ ए, मतलब ओ तो उसी लाइन पे होगा, तो ओ लाई एट द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अपन को क्या प्रूफ करना था कि ये ओ जो है वो बाइसेक्टर पे है, बोले तो ये ओ ए लाइन इस एंगल को दो इक्वल हाफ में तोड़ रही है, बोले तो अपन को क्या प्रूफ करना था, ओ ए सी और ओ ए बी इक्वल है। अपन ने दो ट्राइंगल लिए, उनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया और उनके एंगल को इक्वल लिख दिया, एकदम सिंपल। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है अपना, इफ टू सर्कल आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट टू पॉइंट देन प्रूव द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो देखो सबसे पहले इसमें डायग्राम अपन को खुद बनाना है। तो क्या करेंगे, ये एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों सर्कल दो पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो ये मैंने बना लिया, ये एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर ये दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और देखो ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल की ये एक कॉर्ड है और यही कॉर्ड इस वाले सर्कल की भी है, ठीक है। तो एक मैंने क्या ड्रॉ कर दी, कॉमन कॉर्ड ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों का जो सेंटर है उसको मैंने मिला दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाइन इन दोनों के सेंटर को मिलाएगी वो इस कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये अपन को प्रूफ करना है। तो ये डायग्राम भी अपन को खुद को बनाना है, ठीक है। तो गिवन क्या है, टू सर्कल गिवन है, तो कोई भी मान सकते हो, और सेंटर कुछ भी, जैसे मैंने ओ और पी सेंटर लिया, और वो दोनों के जो बोथ इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट पे कर रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा था तो मैंने वो पॉइंट ए और बी मान लिया। ए बी जो है वो दोनों की कॉमन कॉर्ड है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कॉमन कॉर्ड लेनी है, और सेंटर को मिलाने वाली एक लाइन भी लेनी है, तो ओपी वो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ये करना है कि ओपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, ठीक है। ये प्रूफ करना। अब ये कैसे प्रूफ करूंगा, तो देखो एक तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल कितना प्रूफ करना होगा, 90, और ये वाला एंगल भी कितना प्रूफ करना होगा, 90। एक तो मेरा मोटिव ये रहेगा। एक बाइसेक्टर है, इसका मतलब जितना ए एम है उतना को उतना एम बी है, ये भी प्रूफ करना है। तो मुझे प्रूफ तो ये करना है कि ओपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन ये मैं प्रूफ करने के लिए दो चीजें प्रूफ करूंगा, ए एम इक्वल टू एम बी, और ये दोनों एंगल जो है, ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल कितने हैं, 90। कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से आप बहुत ही शांति से सुनना। मेरे को एक तो ये एंगल प्रूफ करना है, और एक ये एंगल प्रूफ करना है, और एक ये साइड और ये साइड प्रूफ करनी है। तो ये दोनों तो इस ट्रायंगल में आ गए, एक इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल में। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूं, किस किस ट्रायंगल को, देखो यहां समझे, एक इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूं, और एक इस वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूं। तो कॉन्ग्रेंसी के बाद मैं इसको और इसको इक्वल करके 90 भी प्रूफ कर दूंगा, और ए एम इक्वल टू एम बी भी लिख सकता हूं। लेकिन कॉन्ग्रेंसी के लिए तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। अभी देखता हूं कितनी इक्वल है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में मैं एक तो ये लिख पाऊंगा कि ओ ए जो है ये वाली, और ओ बी जो है ये वाली इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। और ओ एम जो है वो क्या है, कॉमन है। लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है जो मैं इक्वल लिख सकूं। यही वजह है कि पहले मैं कुछ और भी इक्वल करूंगा। तो मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पहले इक्वल प्रूफ करता हूं, और ये प्रूफ करने के लिए मैं दूसरे ट्रायंगल यूज करता हूं, ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल। तो देखो ट्राइंगल ओ ए पी,
ओ ए पी और ट्राइंगल ओ बी पी, ये दो ट्राइंगल लिए और इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। तो देखो इसमें देखो ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस, एक एक चीज हो गई। पी ए और पी बी ये भी इक्वल हो गई क्योंकि ये भी रेडियस, और ओ पी दोनों में ही है कॉमन, तो ये अपन ने इन दोनों को साइड से, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देना, साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। और एक बार जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो अपन ये वाला एंगल बोले तो ए ओ पी और बी ओ पी, ये वाला एंगल क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। अगर ए ओ पी और बी ओ पी ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए ओ पूरा नहीं जाना, यहां तक रुक जाऊं तो अभी बात सेम ही है। तो पहले तो मैंने लिखा कि एंगल ए ओ पी और बी ओ पी इक्वल है, और फिर मैंने ये एंगल को सिर्फ इधर तक लिया, ए ओ एम और बी ओ एम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इतना लंबा भी करेंगे तो ये एंगल तो सेम ही रहेगा, तो ये इक्वल हो गया। अब देखो वापस स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, मुझे सिर्फ ये दो ट्राइंगल ही लेने थे, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना। और पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अपन सिर्फ दो चीजें इक्वल प्रूफ कर पा रहे थे, एक ये और एक ये। अब मैंने ये एंगल भी इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो तीन चीजें हो गई। अगर तीन चीजें हो गई तो ये वाले जो अपन को दो ट्राइंगल चाहिए थे वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आके करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो आगे करते हैं इसको, और ये करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो ये वाले अपन जो स्टार्टिंग से अपना जो टारगेट दो ट्राइंगल थे, कौन से, ए ओ एम और बी ओ एम, ये दो ट्राइंगल लेते हैं और इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। तो देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों रेडियई हो गई, और ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन हो गई। पहले ये दो ही चीजें थी, लेकिन मैंने अभी पीछे जो यूज किया था उसकी वजह से अपन ने अब क्या लिख सकते हैं, ए ओ एम और बी ओ एम ये भी इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ये अपन क्या लिख सकते हैं, ये कौन से हो गए, बाय साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। एक बार जब कॉन्ग्रेंसी हो गई तो अपन अपने काम की चीजें निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो अपन लिखते हैं कि ए एम और एम बी क्या है, इक्वल है, ए एम इक्वल टू एम बी बाई सिपिसिटी। इसका मतलब ये जो लाइन पास हो रही है ये इसको बाइसेक्ट तो कर रही है, क्योंकि ये दोनों टुकड़े क्या है, इक्वल है। तो अपन लिख दिया ओपी जो है वो बाइसेक्टर है, लेकिन अपन को ये भी प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो सिपिसिटी से अपन ये भी लिख सकते हैं ए एम ओ और बी एम ओ दोनों इक्वल है, ये लिख दिए। साथ ही में ये दोनों ही एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और एक ही लाइन पे बन रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो ए एम ओ और बी एम ओ ये दोनों का सम कितना है, 180, ठीक है। और दोनों इक्वल भी है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, 90। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ओपी जो है वो इस लाइन के 90 पे गिर रही है, मतलब परपेंडिकुलर है। और मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये दोनों टुकड़े इक्वल है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपी जो है परपेंडिकुलर क्या है, बाइसेक्टर है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने उसमें भी किया था, लोकस में भी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अच्छे से समझना आप इस एग्जाम्पल को, बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में दे रखा है। इन अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस 2 कॉर्ड AB एंड AC इक्वल टू 12, 10 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है एक सर्कल में, दो कॉर्ड दे रखी है AB एंड AC और दोनों इक्वल है। अगेन दोनों में देखो A कॉमन है, इसका मतलब एक ही पॉइंट से दो कॉर्ड बनानी है अपन को। देन फाइंड आउट लेंथ ऑफ अ कॉर्ड BC, अपन को BC एक क्या करनी है, कॉर्ड की लेंथ बनानी। तो देखो इसको मैं पहले डायग्राम को ड्रॉ करने के स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले अपन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये इसका सेंटर ले लिया, एक पॉइंट ले लिया अपन ने A, और A से एक कॉर्ड बनाई अपन ने AC, और इसी पॉइंट से एक और कॉर्ड बनाई AB, ठीक है। और ये दोनों कॉर्ड कैसे दे रखी है, इक्वल। और कह रहा है कि BC कॉर्ड की लेंथ निकालो, इसका मतलब B से C को मिला दो, इसकी लेंथ निकालनी। साथ में एक रेडियस भी दे रखी है, तो अपन इसको मर्ज कर लेते हैं, ये OC रेडियस हो जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये अपना डायग्राम बन गया, आराम से बना लेंगे अपन डायग्राम, गिवन नहीं है, अपन को खुद को ड्रॉ करना। तो देखो क्या गिवन है, AB एंड AC टू इक्वल कॉर्ड थी, 12 की रेडियस दे रखी है, अपन ने रेडियस को OC से डिनोट किया, OC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर और कोई रेडियस आती है इस वाले को करते हुए क्वेश्चन को, तो वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, OD परपेंडिकुलर BC ड्रॉ करते हैं। BC यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर है ये, BC के। फिर
इसी को और एक्सटेंड करते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये एंगल 90 है और ये भी एंगल कितना है 90। इसको और ये पॉइंट कौन सा है, डी पॉइंट है, इसको मैं और एक्सटेंड करता हूं और कहां मिला देता हूं, सामने। ठीक है, तो ओ ए एक और हो जाएगी और ये ओ ए किसका काम करेगी, रेडियस का, क्योंकि ओ सेंटर से स्टार्ट होकर कहां तक चल रही है, बाउंड्री तक, तो मतलब ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अपन को क्या निकालना है, बीसी निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर फॉर्म अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट। अगर कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, मतलब जैसे ओडी अपन ने ड्रॉ किया, तो ये इस कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जितना CD है उतना उतना क्या होगा, DB। तो लिख दिया CD इक्वल टू DB। और ये कहां से निकाला, क्योंकि OD जो परपेंडिकुलर था वो BC का क्या था, सॉरी OD जो है BC के परपेंडिकुलर है और सेंटर से खींचा गया कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो अपन ने दो इक्वल हाफ बना दिए। अब अपन क्या करते हैं, ट्राइंगल यूज करते हैं। देखो दो ट्राइंगल है, एक देखो ये रहा अपने ADC और एक ये ODC, मतलब एक के ऊपर वाला एक भी नीचे वाला, दोनों ही 90 डिग्री वाले हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री अपन ने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर। तो पहले लेते हैं ADC में, ADC ये वाली ली, ठीक है, और इस पे बोधायान थ्योरम लगा दी। तो बोधायान थ्योरम लगाकर अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, CD फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, CD वही निकालनी, क्योंकि एक बार जब CD निकल जाएगी तो CD का डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, BC, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे। तो CD निकालनी है, तो CD स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर और दूसरी साइड का स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। CD की वैल्यू मालूम नहीं, AC की वैल्यू मालूम है, क्वेश्चन में दे रखी थी 12, तो 12 पुट कर दी। AD की भी वैल्यू मालूम नहीं, ये कितनी है ये भी मुझे मालूम नहीं, तो AD की जगह AD लिखा। ठीक है, तो CD स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 144। AD मालूम नहीं है इसलिए AD स्क्वायर, इसको इधर ही छोड़ देते हैं, इससे आगे अपन सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा लेते हैं, एक और है देखो OCD, ये भी देखो ये रहा O, ये डॉट डॉट वाली लाइन, और ये भी 90 डिग्री है। तो इसमें भी बोधायान थ्योरम लगाते हैं, BT मतलब बोधायान थ्योरम। ठीक है, तो क्या होगा, अपन इसमें भी CD निकाल लेते हैं। तो CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। और OC की जगह अपन क्या पुट करेंगे, रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो OC की जगह 10 सेंटीमीटर। OD मेरे को मालूम नहीं, ये कितनी है ये मुझे मालूम नहीं, ये पूरी मालूम है, लेकिन ये और ये कितने कितने हैं ये मुझे मालूम नहीं है, तो OD की जगह OD रखता हूं। CD स्क्वायर की जगह CD स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और OD का स्क्वायर OD स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करना अपन। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है अपन को ये इन दोनों में से कुछ तो मालूम चले तब ये सॉल्व कर पाओ। तो देखो ये भी CD स्क्वायर इक्वल टू है और ये भी CD स्क्वायर इक्वल टू है, इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। तो 144 माइनस AD स्क्वायर एंड 100 माइनस OD स्क्वायर, इसको अपन ने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। क्यों कर दिया इक्वेट, क्योंकि ये दोनों ही किसके इक्वल है, CD स्क्वायर के इक्वल। अब 144 की जगह 144, AD की जगह AD, 100 की जगह 100। OD कैसे निकालूं, तो देखो यहां ध्यान से समझो, ये OD है, OD ये वाला है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे में से AD माइनस कर दे, OA में से AD माइनस कर दे, तो OA माइनस क्या कर दिया, AD। देखो मैं फिर बड़ी सी लाइन बनाता हूं, ये है OA, यहां से लेकर यहां तक OA, और यहां पर ये पॉइंट आ रहा है OD। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं इसको, अगर OD को निकालना है, OA में से AD माइनस कर दिया, OA माइनस AD। OA की वैल्यू पता है, OA क्या थी, रेडियस थी, और रेडियस है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 माइनस AD का स्क्वायर। इस तरफ तो ऐसे ही चल रहा है, 100 की जगह 100, इस पे A माइनस B का होल स्क्वायर लगा दिया, A का स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर, प्लस B का स्क्वायर बोले तो AD का स्क्वायर, माइनस 2AB, 2A की जगह 10 और B की जगह AD। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, AD का स्क्वायर AD स्क्वायर, और इन दोनों को करेंगे तो 20AD। साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट हटाने पे बाहर माइनस, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। 100 माइनस 100 कट हो गए, और माइनस AD और माइनस AD ये भी कट हो गए। इधर क्या बचा 144 और इधर क्या बचा 20AD। इससे मुझे AD की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई 7.2। एक बार जब AD निकल गया तो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, और क्या निकाल सकता हूं CD। तो देखो इक्वेशन ये जो थी 2 थी, सॉरी इस 2 में अपन क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो CD की जगह CD स्क्वायर, 144 की जगह 144, और जहां AD था उसकी जगह क्या लिख देंगे 7.2 का स्क्वायर। ठीक है, CD की जगह CD,
स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर किया तो रूट 144 की जगह 144, माइनस की जगग माइनस। अब 7.2 का स्क्वायर, तो घबराना नहीं है, अपन को साइड में जाके 7.2 इंटू 7.2 कर देना है। जब आप करोगे तो 5184 आएगा। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बाद डिजिट लगा देंगे, एक इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट मतलब डॉट लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 9216। अगेन अब इसका एलसीएम कैसे, मतलब वो रूट कैसे निकालेंगे, तो एकदम सिंपल से अपन को ये पॉइंट भूल जाना है, ठीक है, और अपन प्राइम फैक्टर मेथड से क्या कर देंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर दो दो के सेट बना के जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 96। कितना आएगा 96। अब ये 96 जो है, क्योंकि इस वाली में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो जब स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉइंट के बाद में हाफ डिजिट रखेंगे, बोले तो 2 थी तो आधी रखेंगे, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और ये कैसे करेंगे, ये पूरा सॉल्व कर देंगे प्राइम फैक्टर से, फिर दो दो के पेयर बना लेंगे, ठीक है, और एक एक पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो 9.6 सीडी की वैल्यू कितनी आ गई 9.6। अब यहां पर चलते देखो, CD इक्वल टू डीबी, तो जितना CD होगा उतना ही डीबी, तो अगर CD 9.6 है तो डीबी भी 9.6। अब निकालते हैं BC, देखो BC, CD प्लस BD, CD भी 9.6, BD भी 9.6, तो 9.6 9.6, BC कितना जाएगा 19.2, कितना जाएगा 19.2। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। आराम से खुद साथ साथ में सॉल्व करें, और एक बार समझने के बाद खुद वापस शुरू से हर चीज अपन खुद ऐसे सोच सोच के लिखो कि ये क्यों की, ये क्यों की, याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है। थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन फिर आराम से हो जाएंगे आपसे एक क्वेश्चन। तो ये अपने हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। 2 और एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए फिर अपन वो भी करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है कि प्रूव दैट आउट ऑफ 2 कॉर्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगी वो नियरर होगी सेंटर ऑफ सर्कल के। तो देखो इसमें भी डायग्राम अपन को खुद को बनाना है। तो देखो एक अपन को क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल से अपन को 2 कॉर्ड ड्रॉ करनी है। एक कॉर्ड थोड़ी सेंटर के पास में करनी है और एक सेंटर से थोड़ी दूर रखनी है। जब आप बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेंटर के पास में वो ज़्यादा लंबी है और जो सेंटर से दूर है वो छोटी है। लेकिन ये अपन को प्रूफ भी करना है, ठीक है, कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, मतलब ये ऑब्वियस थिंग है, सेंटर के पास में बनाई है तो ये ज़्यादा लंबी है। मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये सेंटर के पास में और ये जो छोटी वाली थी ये सेंटर से दूर है, ठीक है। तो ये मैं कैसे प्रूफ करूंगा, तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस ON और इसकी सेंटर से डिस्टेंस OM। मैं ये प्रूफ कर दूं कि ON जो है वो कम है किससे, OM से, तो कम है इसका मतलब ये पास में, ठीक है। तो देखो अपन पहले ये डायग्राम बनाना सीखते हैं। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, 2 अपन को कहना है कि कॉर्ड ड्रॉ करनी है, ऊपर नीचे करनी है, एक सेंटर के पास में एक सेंटर से दूर, और डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर ले लिया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ले लिया। इतना तो अपन क्वेश्चन के हिसाब से बना सकते हैं। तो पहले तो सब ये लिखते हैं। तो गिवन क्या है कि CD और AB 2 कॉर्ड लेनी थी, तो ये मैंने CD ले ली, ये मैंने AB ले ली। और इस तरीके से है कि CD ज़्यादा बड़ी है किससे, AB से, और बड़ी ड्रॉ करने के चक्कर में अपने आप ही जब आप डायग्राम बना के देखोगे तो ये इसके पास में ही आएगी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल लेंथ की बनाओगे तब इक्वल डिस्टेंस पे होगी, लेकिन ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। ON जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम CD। ये ON अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली किससे, CD से, और OM जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, AB से। तो अपन जो क्वेश्चन में प्रूफ करना चाहते हैं उसके लिए अपन को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ON कम है किससे, OM से। अगर ON कम है इसका मतलब ये वाली लाइन सेंटर के पास में, और OM ज़्यादा है इसका मतलब ये वाली कॉर्ड जो है सेंटर से ज़्यादा दूर है। तो अपन को ये प्रूफ करना है। तो अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, O को B से ऐड करना है। ये O जो है इसको अपन को क्या करना है, B से ज्वाइन करना है, और O को D से ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो O को अपन D से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं अपन ने। तो ज्वाइन OB एंड OD, OB और OD अपन ने ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपन परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। OM जो है वो AB का क्या था, परपेंडिकुलर, और ON जो है वो CD का क्या था, परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो सेगमेंट होते हैं वो पूरी लाइन का क्या होता है, हाफ। तो मैं लिख सकता हूं कि ये MB जो है वो पूरे AB का क्या है, हाफ,
और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एन डी जो है वो पूरे सी डी का क्या है, हाफ, क्योंकि सेंटर से जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं वो हाफ हाफ में डिवाइड करती है। ठीक है, अब ट्राइंगल ओ एम बी, कौन सा ट्राइंगल लेना है, ओ एम बी ट्राइंगल लेना है, और इसमें अपन लगाते हैं बोधायान थ्योरम, और बोधायान थ्योरम निकाल के अपन एम बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एम बी। जो अभी अपन ने एम बी और एन डी इक्वल प्रूफ किए थे, उन दोनों को अपन बोधायान से फाइंड करेंगे। इस वाले ट्राइंगल में एम बी फाइंड कर लेंगे और इस वाले ट्राइंगल में क्या फाइंड कर लेंगे, एन डी। तो देखो ओ एम बी जो ट्राइंगल था उसमें एम बी फाइंड करते, तो एम बी क्या हो जाएगा, इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। ठीक, ऐसे कैसे इस वाले में भी लेंगे, तो जो एन डी का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोले तो ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर, ये माइनस ओ एन का स्क्वायर। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सी डी जो है वो ए बी से बड़ा है, सी डी जो है ए बी से बड़ा है, तो अगर सी डी ए बी से बड़ा है तो एन डी भी क्या होगा, एम बी से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जो एन डी जो है वो सी डी का हाफ है और एम बी जो है ए बी का हाफ है, और मुझे पता है कि सी डी बड़ा है, इसका मतलब इसका हाफ भी बड़ा होगा। मुझे पता है ए बी छोटा है, इसका मतलब इसका हाफ भी छोटा होगा। तो एन डी जो है बड़ा है किससे, एम बी से। अब मैं एन डी और एम बी की जो अभी मैंने बोधायान थ्योरम से फॉर्मूले निकाले थे वो पुट कर दूंगा। एन डी की जगह क्या लिख दूं, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, और एम बी की जगह क्या पुट कर दूं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, ओ डी और ओ बी ये दोनों ही क्या है, रेडियस है, इसका मतलब इन दोनों को कट कर सकता हूं, कट कर दिया तो क्या आ गया, माइनस ओ एन स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। तो अच्छे से समझो इसको, माइनस ओ एन स्क्वायर जो है वो बड़ा है माइनस ओ एम स्क्वायर से। आप सब जानते हैं कि माइनस में अगर कोई चीज बड़ी होती है तो एक्चुअल में छोटी होती है। जैसे अगर मैं ऐसे कहूं कि -7 जो है वो ऐसे बना रखा है, तो आप सब जानते हैं कि ये जो माइनस में जब वैल्यू लिखते हैं तो वो एक्चुअल में छोटी वैल्यू होती है। तो जब मैं माइनस हटा दूंगा, ठीक है, तो ये जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ओ एन स्क्वायर जो है वो लेस देन हो जाएगा किसके, ओ एम स्क्वायर के। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर भी हटा ले अपन, तो ओ एन जो है वो लेस देन हो जाएगा किसके, ओ एम के। तो ओ एन जो छोटा है किसके, ओ एम से। वैसे इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, लेकिन अपन सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, ये सब मतलब समझाने का अपन एकदम नॉर्मल समझते हैं कि भाई माइनस था इसलिए साइन फ्लिप कर दिया और ये जो स्क्वायर हटा ली, तो ओ एन जो छोटा है ओ एम से। अगर ओ एन छोटा है इसका मतलब सी डी जो है वो पास में। ठीक है, ये अपने क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो क्या दे रखा है, इन अ फिगर, ये फिगर दे रखा है इसमें। ठीक है, क्या कह रहा है कि कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी जो है वो इक्वल है, मतलब यहां से ए से लेकर बी तक और सी से लेकर डी यही कॉर्ड होगी, ये दोनों इक्वल दे रखी है, और प्रूफ करना है कि डी क्यू और बी क्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो गिवन है अपन को कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, और प्रूफ करना है डी क्यू इक्वल टू बी क्यू। तो सबसे पहले अपन कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, ओ से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। ये अपन ने परपेंडिकुलर खींचा, क्या फायदा होगा, इससे अपन ये दोनों हाफ को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अपन क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेबल कर देते हैं। तो देखो ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ठीक है, और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। तो ए बी के परपेंडिकुलर क्या खींचा अपन ने, ओ एल, तो इसको अपन दे देते हैं एल पॉइंट। ठीक है, और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, तो यहां से देखो ये ओ एम खींच दिया। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर क्यों खींचे, इसे खींचने से ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भी इक्वल हो जाएगा। इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस होगी, अभी अपन देखेंगे। और फिर अपन क्या करते हैं, ओ को क्यू से ज्वाइन कर देंगे, ये ओ को क्यू से क्या कर दिया, ज्वाइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना अच्छे से, अपन ये दोनों ट्राइंगल है ना, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये प्रूफ कर देंगे कि एल क्यू और एम क्यू इक्वल है। एक बार वो प्रूफ करने के बाद ये प्रूफ कर देंगे कि ये और ये भी इक्वल है, तो ये दोनों माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा पीछे, बी क्यू और डी क्यू। ठीक है, अभी देखते हैं देखो कैसे करना। तो ये अपन ने कंस्ट्रक्शन कर ली। फिर अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, और इक्वल कॉर्ड जो होती है वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है। इसका मतलब ओ एल और ओ एम भी क्या है, इक्वल है, ओ एल इक्वल टू ओ एम। अब अपन ये ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ओ एल क्यू और ओ एम क्यू, ये दो ट्राइंगल लिए और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो देखो
सबसे पहले OQ और OQ दोनों में ही है, कॉमन है, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये दो हो गए। और OM और OL देखो यहां अपन ने लिखा था इक्वेशन 1 से इक्वल हो गया, तो एक राइट एंगल, ठीक है, और एक अपन ने राइट एंगल के सामने वाली साइड बोले तो हाइपोटेनियस, और उसके अलावा कोई एक और साइड इक्वल लिख लेते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है, किस रूल से हो जाती है, RHS से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब MQ, M से लेकर Q तक और L से लेकर Q तक क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। लेकिन अपन को LQ और MQ इक्वल नहीं, ये थोड़ा सा जो सेगमेंट है ये माइनस करना, अपन को सिर्फ इतना इतना इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि ये MD और BL या LB जो है ये भी पार्ट इक्वल है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो OL जो था वो परपेंडिकुलर था AB के, इसका मतलब जितना AL होगा उतना उतना क्या होगा, BL, ठीक है। ये अपन यहां पे नोट करते, देखो जो MD पार्ट है, ये MD जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ होगा CD के क्या होगा, हाफ। और ऐसा क्यों हुआ, अगर आप लिखना चाहो तो इसके ऊपर लिख देंगे अपन OM, यहां पे लिख देता हूं OM परपेंडिकुलर है CD के। देखो OM जो है वो परपेंडिकुलर है CD के, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये MD जो है वो पूरे CD का क्या है, हाफ है। ठीक ऐसे कैसे, OL वो मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे OL परपेंडिकुलर है AB के। और अगेन अगर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो इसको हाफ में तोड़ेगा, इसका मतलब LB जो है वो पूरे का क्या होगा, हाफ होगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इनके हाफ भी इक्वल होंगे, बोले तो MD और LB क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, MQ, ये MQ में से ये MD माइनस कर देना है और LQ में से LB माइनस कर देना है। तो यहां पर देखो MQ और LQ है और यहां पर MD और LB है, तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को क्या करते, सॉरी हाँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 में इस तरफ क्या है, MQ और इस तरफ क्या है, MD, तो MQ माइनस MD। इधर क्या है, LQ और इधर क्या है, LB, तो LQ माइनस LB, ठीक है। अब देखते हैं, ये MQ था, इसमें से अपन ने MD माइनस कर दिया तो पीछे क्या बचा, DQ। और ये क्या था, LQ था, उसमें से LB माइनस कर दिया तो पीछे क्या बचा, BQ। तो इस तरीके से अपन ने प्रूफ हो गया। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अच्छे से समझना ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो अपन को एक सर्कल दे रखा था और एक सर्कल में अपन को क्या दे रखी थी, ये यहां तक डायग्राम दे रखा था। मेरे को ये प्रूफ करना था कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है इक्वल है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया और यहां ड्रॉ किया। मेरा मोटिव ये था कि मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहले इक्वल प्रूफ कर दूंगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। और फिर और ये प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल बनूंगा, इसलिए मैंने इसको यहां से भी ऐड कर दिया। और मैं यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट ही करके ये प्रूफ कर दिया। ये था अपने L पॉइंट, ये Q और ये M पॉइंट और Q। उसके बाद मैं चाहता था कि ये वाला माइनस कर दो। ये कौन सा पार्ट था, अपने LB वाला पार्ट था, और इधर से भी ये वाला पार्ट माइनस कर दूं जो कि कौन सा था, MD वाला पार्ट। और ये माइनस करने के लिए ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, वो मैंने यहां प्रूफ कर दिया। देखो MD इक्वल टू LB इक्वल है। जब ये दोनों माइनस कर दूंगा तो पीछे क्या बचेगा, BQ और DQ इक्वल हो गए, ठीक है। तो एक बार वापस अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। इसी के साथ अपने 12.2 एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन 12.2 एक्सरसाइज ही करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।